आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है। एक्स बिलोंग्स टू अपने पास रियल नंबर दे रखा है। कट्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो कोई पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं, ये अपने पास क्या कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि अपने पास क्या दे रखा है ई की पावर में 8x माइनस टाइम्स ई की पावर में 6x माइनस टाइम्स ई की पावर में, यानी तो अपने पास 3 इंटू ई की पावर में किस बराबर दे रखा है 4x के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स ई की पावर में 2x के बराबर और प्लस 1। ये अपने पास क्या है कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये अपने के पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपने पास क्या करा है कि इसके सॉल्यूशन बताना है। सीधा सी बात है कि अपने पास एक्स को कितनी जगह कट करा है, यानी अपने पास यहाँ पर y इसका वैल्यू 0 कब होगा। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में अगर चाहे तो ये भी पूछ सकता था ई की पावर में 8x माइनस टाइम्स 6 ई की पावर में 6x ई की पावर में 6x माइनस टाइम्स 3 ई की पावर में 4x माइनस टाइम्स ई की पावर में 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0 कब होगा। ये कहिए या ये कहिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द कर्व दिस कट्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू अपने पास कितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो चलिए अपने पास इसको सॉल्व कीजिए या ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, बात बराबर है। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या है ई की पावर में 2x को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। जैसे ई की पावर में 2x को m मानेंगे तो ये किस तरह लिखा हुआ है ई की पावर में 4, सॉरी ई की पावर में 4 नहीं, m की पावर में 4, m की पावर में 4 माइनस टाइम्स ये किस तरह, जैसे हम 4 लेंगे तो यहाँ से 2 लिए तो ये आ गया अपने किस बराबर m³ के बराबर, माइनस टाइम से किस तरह आ जाएंगे तो 3m स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम से अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास m के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखिए ना तो ये अपने पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब कहिए कि ये कौन सी बला है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन उसे कहते हैं कि अपने के पास फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम हो तो उसे अपने पास क्या कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसे भी बाई क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करने आता होगा कैसे, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये किस आ जाएंगे तो ये बताओ, तो ये आ गया अपने के पास m स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स m के बराबर माइनस टाइम्स 3 के बराबर माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 1 अपॉन m के बराबर है ना, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन m स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। m को इधर भेजेंगे यहाँ से आ गया अपने किस बराबर m स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 अपॉन m स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया, और ये आ गया अपने किसके बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 1 अपॉन m के बराबर ये हो जाएंगे और माइनस 3 इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास फिर से कुछ मान लीजिए, यहाँ से अपने पास एक चीज मानना भूल गए कि m अपने पास पॉजिटिव होगा। m अपने पास नेगेटिव चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है तो m अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करते हैं m प्लस 1 अपॉन m को हम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास p के लिए रेंज बताइए तो p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन अपने पास कहाँ से लेकर के, सॉरी 1 नहीं अपने पास -2 और यूनियन अपने पास कहाँ से लेकर के तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक बराबर, ये आ गया। तो ये अपने पास क्या गया m को हम m प्लस 1 अपॉन m को p माने तो यहाँ से अपने पास p के लिए ये आ गया। अब अपने के पास क्या कीजिए इसको क्या मान सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, तो ये अपने पास लिखा हुआ p स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अब जिसको नहीं आता है कि ये कहाँ से आ गया तो जा करके अपनी भैंस चढ़ाइए -3 इक्वल टू 0 के बराबर। देखिए मास्टर पगला गया है, बताता नहीं है सब कुछ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं m प्लस 1 अपॉन m को होल स्क्वायर कर लीजिए। जैसे होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये अपने किस आ जाएंगे m स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 1 अपॉन m स्क्वायर के बराबर और माइनस ये प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब देखो यहाँ से हम लिख दिए, ठीक है, कहाँ से लिखे तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 अपॉन m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो p स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2। यहाँ से अपने सॉल्व कर लो, ये आ गया p स्क्वायर, अब सही हो जाओ, ठीक है, तो ये आ गया अपने p स्क्वायर माइनस टाइम्स p और ये आ गया अपने किसके बराबर माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया किसके बराबर 0 के बराबर है, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास p स्क्वायर और माइनस टाइम्स p और ये आ गया प्लस माइनस टाइम्स 5 के बराबर, क्योंकि -2 और -3 -5 के बराबर। इसका अपने पास फैक्टर कर लेते हैं, बताओ इनका फैक्टर करेंगे तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा। इनका जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से p इक्वल टू किस आ जाएंगे तो -b, यानी आ गया अपने पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ac, b मतलब अपने के पास आ जाएंगे 1 और प्लस टाइम्स 20 के बराबर और होल अपन में किसके बराबर 2 के बराबर, यानी p इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 21, यानी अपने पास किस आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 21 के बराबर होल अपन में 2 कॉमा अपने पास p का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी p के अपने पास यहाँ से 2 वैल्यू आ गए। थोड़ा सा आप लॉजिकली देखिए, मैथ्स में लॉजिकली देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। m पॉजिटिव है, m जब पॉजिटिव है तो m प्लस 1 अपॉन m को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे ये भी पॉजिटिव आएंगे, तो ये वाला तो अपने पास इसमें से m p तो आ ही नहीं सकता, जब p आ ही नहीं सकता तो दिस वन इज द रिजेक्ट।
रिजेक्ट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव है, तो p का वैल्यू अपने पास इसके बराबर हो गया, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से अपने पास m प्लस 1/m किसके बराबर है, p के बराबर, और p क्या था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और होल अपॉन में किसके बराबर 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और ये आ गया किसके बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास, इसको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 कर दीजिए और ये आ गया अपने पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और इस पूरी के पावर अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो m के बराबर, पूरी के मल्टीप्लाई में m के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, फास्ट कर लीजिए, तो 2m स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और इंटू m के बराबर और ये आ गया किस बराबर प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास क्या आ गया m का, m में अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, m में अपने पास फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो बता m इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस बी यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और ये आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी आ गया अपने पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, 4a की जगह अपने पास क्या गया 2 आ गया और c की जगह भी अपने पास क्या आ गया 2 के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे 2 के बराबर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लॉजिकली भी जा सकते हैं, लॉजिकली क्या था हम अभी बता देते हैं, क्या गया अपने पास 21 के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 21 के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस माइनस, क्योंकि लॉजिकली क्यों जाने हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इनके पास क्या कर रहा है एक्स को कितने जगह कट कर रहा है, कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है वो थोड़ी पूछ रखा है, एक्स को कितने जगह कट कर रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास प्लस माइनस, इसको हम अब जब इतना आए तो सॉल्व भी कर लीजिए 1 प्लस 21 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 के बराबर और ये आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स, ये आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर 16 के बराबर, 4 दूनी 8 दूनी 16 और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक स्टेप और लिख देते हैं फिर आपको समझा देते हैं, ठीक है, 21 के बराबर और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किस तरह तो 21 1 22, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 21 1 22 6 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, क्योंकि 22 में से 16 जाएगा तो अपने के पास 6 बचेगा और प्लस टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 के बराबर। यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा ना, इसका स्क्वायर रूट तो ये किस पर आ जाएंगे 21 कहे तो आपने के पास अप्रॉक्सीमेटली बताइए, तो 21 4 चौका 16 5 के आसपास ले लीजिए, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 6 16 5 दूनी 10 10 6 16, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा पता है, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा अपने के पास 4 के आसपास, ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास और होल अपन में अपने पास 2 भी है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास और ये जो आएगा ना अपने पास 5 1 6, ये अपने पास पूरी जो क्वांटिटी है एम अपने पास पॉजिटिव आएगा, एम के दो वैल्यू आ गया, मान लेते हैं अपने पास m1 आ गया और m का दूसरा जो वैल्यू आ गया वो मान लेते हैं m2 आ गया, m1 भी अपने पास पॉजिटिव होगा और m2 भी पॉजिटिव होगा, देख लो हमें एक्जैक्टली वैल्यू चाहिए भी नहीं, m1 अपने पास पॉजिटिव है m2 तो अपने पास पॉजिटिव हो गया, यानी e की पावर में 2x जो माने थे e के पावर में 2x अपने पास किस तरह हो जाएंगे m1 के बराबर और यहाँ से e की पावर में 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे m2 के बराबर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई है, क्यों क्योंकि हमारे पास m पॉजिटिव होनी चाहिए, जब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई है तो यहाँ से अपने पास x का अपने पास कुछ भी वैल्यू आएगा हमें नहीं पता और यहाँ से भी x का अपने पास कुछ भी वैल्यू आएगा हमें उतना जानना भी नहीं है, यानी ये x को कितने जगह कट करेगा 2 जगह कट करेगा, तो यही पूछ रखा है कि आपने के पास ये जो वैल्यू है वो आपने के पास x को कितने जगह कट करा है, ठीक है, तो कट करा है मतलब 2 जगह, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ या ना। देखिए हम पूरा कोशिश किए आपको लॉजिकली समझाने का, कैलकुलेशन से बचाने का, हम चाहते तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन से बचाया जा सकता था लेकिन हम आपको एक्जैक्टली हम आपको समझा दिए कि अपने पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले आते बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।